उनके बारे में शेर अल्लामा इकबाल का कि तुम हो आपस में गजबनाक, वो आपस में रहीम, तुम खता कारो खता भी, वो खता पोशो करीम, चाहते सब हैं कि हो औज सुरैया पे मुकीम, पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्बे सलीम। हजरत मौलाना मुफ्ती साबित अली साहब तशरीफ लाएं, अपने मवाइज़े हसना से मुस्तफीज फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, वक़ाल तआला सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वजा फी हदीस क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलो आया, वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम इन्नमल अमालु बिन्नियात। हज़रात उलमाए किराम और सुरखू उरवा के भाइयों और मेरी माओ और बहनों, ये कारी इरशाद साहब के यहाँ चचा वगैरह कोई थे जिनके यहाँ जो तारीख का नज़्म हुआ, उस सिलसिले में दीन की मस्जिद मजलिस लगाई गई। अल्लाह हम सब के इस बैठने को और सर्द रात में जुड़ने को कबूल फरमाए। देखो आप हजरात काफ़ी देर से तकरीर, बयान, नात वगैरह सुन रहे हैं। दो बातें हमें अर्ज करना है। पहली बात तो यह है कि जो बात हम सुने वो नात के अंदाज में हो या बयान के अंदाज में हो, मर्द हो सुनने वाला या औरत हो, सबके लिए कि मजे की नियत से ना सुना जाए। भाई किस नियत से? मजे की नियत से। दीन की बात जो बताई जा रही है कुरान हदीस की रोशनी में है, कहने का अंदाज कोई नात में कहता है, कोई बयान के अंदाज में कहता है, कोई किरात के अंदाज में कहता है, बस यही तो है। लेकिन सबका निचोड़ अल्लाह को राजी करना। इसको अपने अल्लाह को राजी करना है। तो अगर हम मजे की नियत से बात सुनेंगे तो पहली बात तो ये है, ये कान जो है ये हमारे और आपके कान थोड़ी देर सुन लेंगे, मजा आएगा। उसके बाद बात आई चली गई, खत्म हो गई। बाज़ में लिखा है कान की अय्याशी। क्या है? जैसे आदमी मोबाइल के अंदर कैसी कैसी बातें देखता है और बाज मरते कोई नहीं है तब भी वो हंसने लगता है और है कोई नहीं। ये क्या है? कान की मजा। तो दीन की बात को मजे की नियत से ना सुना जाए। दीन की बात कैसे सुनेंगे? अमल की नियत से सुनेंगे। तो भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह हमसे राजी होगा। वरना हम पूरी रात जागते रहे, अगर फजर की नमाज छोड़ दिया या हमने अमल नहीं किया तो अल्लाह हासिल है। जैसे मर्द हो औरत हो, रोजा रखे नमाज ना पढ़े, रोजा रखे गीबत करे, रोजा रखे झूठ बोले, रोजा रखे हराम माल से इफ्तार करे, तो रोजे का सवाब मिलेगा? सिवाय भूख प्यास के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसी तरीके से भाइयों इन मजलिसों का हासिल है। अगर हमने अमल की नियत से नहीं सुना तो हमें कुछ मिलने वाला, अब वो चाहे कहने वाला हो और चाहे सुनने वाला हो,
पूरी दुनिया अल्लाह का जिक्र करती है। क्या करती है भाई? अल्लाह का जिक्र करती है, अल्लाह को याद करती है। नमाज पढ़ना भी अल्लाह का जिक्र करना है। मौलाना शुरू में जो अर्ज किया था मैं वही बात अर्ज कर रहा हूँ। अगर हम अल्लाह को याद नहीं कर रहे हैं तो हम एक जानवर से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। कितनी चिड़िया हैं वो सुबह जल्दी बेदार हो जाती है, होती नहीं? ला तसुब्बुद्दीक, मुर्गी को या मुर्गे को बुरा मत कहो। युकय्यिजुल लैल, वो रात में हमें जो बेदार करता है किस लिए? वो आखिर शब है, तहज्जुद का वक्त है या नमाज का वक्त है। अरे वो जो पहले मुर्गा होता था देसी, वो बोलने लगता था, अब तो ये बोलते ही नहीं। तो भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मसला यह है अपने रब को राजी करना। मर्द हो चाहे औरत, रोजाना अल्लाह का नाम लेना। अब यहाँ पर हमने बातें सुनी, उसमें खूब हंस रहे। अरे भाई सुबहान अल्लाह, इसका हमें अज्र नहीं पता है। आदा मिन उहुदिन, एक सुबहान अल्लाह का सवाब उहुद पहाड़ से बढ़ा है। लेकिन कब पता चलेगा? जिस दिन हमारी आंख बंद हो जाएगी, जिस दिन हम कब्र के अंदर लेटे होंगे। जैसे वो छोटी सी चिप है लेकिन कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जब देखना शुरू करो, खोलना शुरू करो, तो बताओ फिर अल्लाह का निजाम कैसा होगा। तो फरमाया सीपिया भी करती है और मोतिया भी करती है, सीपिया भी करती है, मोतिया भी करती है, और जिक्र मेरे मौला का, जिक्र मेरे आका का, मछलियां भी करती है, सीपियां भी करती है। कल को इंसान मर्द औरत अफसोस करेंगे, जो रात आई चली गई, इसमें हमने कौन सा अमल किया? दिन आया और चला गया, इसमें हमने कौन सा अमल किया? एक अल्लाह वाले ने फरमाया जिंदगी हमारी ऐसे है जैसे किताब, उसमें दो सफ़े, एक ये सफ़ा एक ये सफ़ा, दोनों मिला के एक वर्क हुआ। अब ये रात और दिन मिला के एक वर्क हुआ, ये पलट गया। क्या हुआ भाई? एक सफ़ा हमारा दिन का हो गया, बात समझ में आ रही? और एक सफ़ा कौन सा है? रात का है। दोनों मिला के एक वर्क हुआ और ये क्या हुआ? पलट गया। शायर ने कहा यसुर्रुल मरआ मा ज़हबल लयाली ज़हबहुन्ना लहू ज़हबा। क्या मर्द क्या औरत खुश होते हैं रातों के आने जाने से? हालांकि रात का आना जाना गोया कि हम सब का जाना। अरे बताओ भाई कि नहीं है? अबे ये रात अब कभी जिंदगी में पलट कर आने वाली भाई, इस तारीख की, इस माह की, इस साल की, ये रात कभी हमें मिलने वाली नहीं है। अब इस रात के अंदर जो हम अमल करेंगे, इस रात के अंदर जो हम अमल करेंगे, मसलन सुरखुपुरवा में इतने ही आदमी नहीं है, और होंगे ना, लेकिन हम कितनी रातें जाग डालते हैं बताओ भाइयों। तो क्या थोड़ी देर के लिए हम दीन की मजलिस में, अल्लाह माफ फरमाए, आज दीन की वकात हमारे अंदर नहीं रही, दीन का जज्बा हमारे अंदर नहीं रहा। वरना आदमी कितनी देर तक जो है रातों में काम कर रहा है, जाग रहा है। हम तो इसीलिए आए हैं, इसलिए बाकायदा रिवायत में मिलेगा कुल्लु मौलूद यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, पैदा होने वाला हर बच्चा, हर बच्ची वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। अब घर का जैसा माहौल होता है वैसे हो जाता है। अरे बताओ भाई, खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। अगर माँ बाप नेक होंगे, माँ बाप
नमाजी होंगे, माँ बाप इताअत करने वाले होंगे, माँ बाप हया वाले होंगे, माँ बाप इफ्फत वाले होंगे, तो वो सिफात बच्चे के अंदर भी, अरे बताओ भाई, बच्चे के अंदर भी वो सिफात मुंतकिल होंगी। ये छोटा बच्चा जिसको हम दूध पिला रहे हैं, तो खाली माँ की छातियों से दूध ही नहीं जाता, बल्कि उसकी सिफात इसके अंदर मुंतकिल होती। क्या होती है? उसकी सिफात बच्चे के अंदर जाती है। और बाकायदा आप पढ़ेंगे तारीख इस्लाम तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना याद करो। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु रात में अपनी रियाया की देखभाल करते। आप एक मकान के पास गुजरे, मेरी माँ और बहनों, आज गौर करने का मकाम है। ये बातें आज हमारे दरमियान, हमारे घर के अंदर, हमारे बड़ों में, बूढ़ों में, बच्चों में ये बातें कहाँ? वो तो इंटरव्यू कॉलेज में, मदरसों में होता है, लेकिन आज हमारे घर में कौन करता है? बच्ची बड़ी हुई तो फौरन ध्यान हमारा जाएगा जहेज की तरफ। अरे वो देखो कौन सा जहेज तैयार हो रहा था। एक माँ अपनी बेटी का इंटरव्यू ले रही है, और वो भी कौन सा? ईमान का, काहे का? यकीन का, हया का, इफ्फत का, पाक दामनी का, सदाकत का, अमानत का, दयानत का, शौहर की खिदमत करने। क्या जज्बा था? तो वैसी औलादें दुनिया के अंदर आती थी, वैसे मर्द पैदा होते थे, वैसे दीन के दाई आते थे। भाई जितने अंबिया आए हैं, आप जितने बैठे हो, इतना तो सब समझ रहे हो कि अंबिया कहाँ है? माँ की गोद में आए। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिना की गोद में आए, है कि नहीं? औरत है जरिया। कितने बड़े बड़े वलीउल्लाह, कुतुब, अब्दाल दुनिया के अंदर आए, इन्हीं माँ की गोदों में आए। तो वही तो गोदे हैं। कहाँ गई वो माएं और कहाँ गए वो मर्द जो रातों में सिसकियां लेते थे और रब के सामने रोते थे, आहें भरते थे। आज हम हैं, हमारी माँ है, हम तो अपने जज्बात से खेलते हैं। जो दिल चाहे, जो नफ्स चाहे, वो हम करते हैं। आंखों का देखना, कानों का सुनना, ज़बान का बोलना, और दिल और दिमाग के सोच और विचार, ये सब अल्लाह माफ फरमाए। मनमानी, नफसानी, जी चाहे। अरे है कि नहीं है? फिर कहते हैं अल्लाह सुनते नहीं, हम परेशान हैं, घर में बरकत नहीं, मोहब्बत नहीं। अरे जहां ये बट रहा है, जहां ये मिल रहा है, जिस दर से आता है, उसमें तो हम जाते नहीं, सर झुकाते नहीं, उनसे तो हम मांगते नहीं। फिर कहते मुसीबतें, कोई भी मुसीबत आती थी उन लोगों पे, इन हालात के अंदर भी वो रब का नाम बुलंद करते थे। हाँ, कपड़े नहीं है, गड्ढों में रुक करके अल्लाह का हुक्म पूरा किया। पैरों में चप्पल नहीं है, लेकिन अल्लाह का हुक्म पूरा कर रहे हैं। घर के अंदर भाइयों नमक नहीं है, अल्लाह से मांग रहे हैं, लेकिन किसी के सामने हाथ। अरे बताओ भाई, कितना मुसलमान है, अल्लाह माफ फरमाए, लेकिन कोई मांग रहा है अल्लाह से, और सबका देने वाला कौन है? दो किस्म का जानवर है, एक तो मैला खाने वाला है। अरे भाई समझ रहे हैं ना? मिसाल से बात समझ में आती है, लेकिन नहीं है। और दूसरा दाना खाने वाला है, और दोनों को अल्लाह गिज़ा देता है। अरे है कि नहीं है? ऐसे इंसानों के अंदर भी लोग हैं। अब चाहे तो तुम गंदी सिफात वाले बन जाओ, और चाहे तुम अच्छी सिफात वाले बन जाओ। जो नमाज नहीं पढ़ता उसको भी दे रहे अल्लाह, और जो पढ़ रहा है उसको भी। लेकिन यह है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। दोनों जगह इनके लिए हसना है। जो रब से मांग रहा है, इससे मांगता है, रब से मांगता है, और उसका दरवाजा हर वक्त खुला है। लेकिन अल्लाह माफ फरमाए, क्या मर्द क्या औरतें सब रोते रहते हैं। तू वो दाता है कि देने के लिए, और दर तेरी रहमत के हर दम है खुले। जिसको चाहे दे, जिसे चाहे न दे,
आज यहूद और नसारा की मेहनत है, ये रब से मांगने ना पाए, मस्जिद जाने ना पाए, कुरान पढ़ने ना पाए। बात समझ में आ रही? इसीलिए उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया, ऐसे ऐसे आलात जारी कर दिए कि ये बातें हमें अच्छी नहीं लगेंगी। अरे बताओ भाई, किसी को अच्छी लग रही? लेकिन जब इसमें हम लग जाएंगे तो भाइयों, जैसे मोबाइल के अंदर एक नेटवर्क होता है, ऐसे एक मोमिन का, एक बंदे का माबूद के साथ नेटवर्क है, ताल्लुक है, जिसका तज़किरा अल्लाह पाक ने 13वें पारे के अंदर फरमाया। किस पारे के अंदर? 13वां पारा पढ़े, उसके अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, अलम तर कैफा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबतन कशजरतिन तय्यिबा। एक मोमिन का और एक मोमिन माँ का अल्लाह से ताल्लुक ऐसा है जैसे मोबाइल और नेटवर्क। लेकिन यहूदियों ने, नसारा ने हम सबको गुमराह करने के लिए, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने के लिए ये आलात बनाए ताकि तुम्हारा ताल्लुक ही वहां से जोड़ने ना पाए। फ़इन्नल ईमाना हुवा सिलतु बैनल अब्दि व रब्बी व हुवा अलाक़तु बैनल मुज्तमिल बशरी व खालिक़ी। ये बंदा जब पाक ज़बान के साथ, पाक कपड़ों के साथ, पाक जमीन के ऊपर खड़ा होके, पाक अल्फाज के साथ रब का नाम लेता है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, फिर हाथ उठाता है, या रब्बी या रब्बी, फौरन अर्श के सामने एक सुतून है, सुतून खंभा, वो हिलने लगता है। जैसे मोबाइल के अंदर बहुत सारे फंक्शन, क्या उसको बोलते हैं ना, तो कभी कभी उसको रखो, उसमें क्या कहते हैं, वार्बल क्या कहते हैं, उसको लगा के, तो जब कोई फूल लगाएगा तो हिलने लगता है। अरे है कि नहीं है? अब कुर्बान जाओ, खालिक़े अर्ज़ुस समावात वल अर्ज़ का निजाम कैसा होगा जब ये डिब्बा छोटा सा प्लास्टिक का ये हरकत में आ गया, उधर नंबर मिलाया गया, तो बताओ उसका निजाम कैसा होगा जिसने इस पूरे बॉडी को, पूरे निजाम को बनाया है। यौमैदिन 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 तुहद्दिथु अखबारहा। सुरखुपुरवा वालों, बहुत होशियार और इशारे समझते हो, कुरान समझो। जिस दिन एक आयत समझ में आ जाएगी, खुदा की कसम, फिर हमें मजा नहीं आएगा, क्या कहते हैं, टेलीफोन में मजा नहीं आएगा, हमें फेसबुक में मजा नहीं आएगा, हमें गाना सुनने में मजा नहीं आएगा, हमें फिल्म देखने में। एक आयत अगर हमें समझ में आ जाए, कसम अल्लाह की, ये वो कुरान है, ये तो आंख बंद होने पर पता चलेगा। जिसको देखना इबादत, जिसको सुनना इबादत, जिसको छूना इबादत, ये है कुरान। इससे हमारे बिल्कुल बेतवज्जो है। मैंने वहां इससे पहले इस गांव में भी बताया, गूंगा जो बोल नहीं पाते, तो वो लोग राह खुदा में निकले, उनके अंदर तलब पैदा हुई, तो वो बेचारे रोजाना कम से कम 1-1.5 पारा उनके अमीर साहब ने इशारे से बताया कि ये उंगलियों से फेरते हैं, हादा कलाम रब्बी, हादा कलाम रब्बी, हादा साद अल्लाह। ये मुसलमान और ये इंसान जिसको अल्लाह ने जबान दी है, दिन भर चटपट चटपट बोलता है, ना जाने कैसी कैसी बातें बकता है, तौफीक नहीं होती, कहां कहां उंगली लगा रहा, तौफीक नहीं होती कि रब के कलाम के ऊपर उंगली लगा। ये हाफिज़े कुरान, ये आलिम दीन और ये अवाम, अल्लाह माफ फरमाए, उसमें नहीं जानेंगे तो पूछ लेंगे, मुन्नी कम्मा यू बटन का हंस दफत। लेकिन यूं ना पूछे कि ईमान कुरान में कौन सबसे अच्छी सूरत है, है कि नहीं है? ये तो पता चलेगा। भाइयों, आज जिनसे हम मोहब्बत कर रहे हैं, सारी मोहब्बतें खत्म हो जाएंगी, चाहते खत्म हो जाएंगी। कोई चीज अगर हमारे साथ जाएगी, वो नेकी जाएगी। अल्लाह को जो राजी करके गए, कलाम पाक से जो मोहब्बत करके गए, सूरह यासीन याद किया, सूरह मुल्क याद किया, सूरह वाक़िया याद किया, कुल वल्लाह से मोहब्बत किया, ये काम देगा अंधेरी कोठरी। तब पता चलेगा कौन सी दोस्ती अच्छी थी और कौन सी दोस्ती जो है बेवफाई वाली थी। इस सहीफे की सहीफों में अलग ही शान
सहीफा कुरान, इस सहीफे की सहीफों में अलग ही शान है, और इसके एक लफ्ज में इरफान ही इरफान है। ये तो चाहता उमर ने साहिब कुरआन का कत्ल, और या हुए कुरआन पे कुर्बान, क्या खुदा की शान है। या हुए कुरआन पे कुर्बान, या हुए कुरआन पे कुर्बान, क्या खुदा की शान है। और लाइके ताज़ीम हुर्मत इसलिए कुरान है। सुरखू पुरवा वालों, नियत करो इंशाअल्लाह हम कुरान को सीखेंगे, सीने से लगाएंगे, एक एक आयत पर अमल हम करेंगे, है कि नहीं है? नहीं बोलोगे? अरे हम तुमसे सुभान अल्लाह कहलवा रहे हैं, या सुभान अल्लाह के पीछे कुछ छुपा हुआ है वो कह रहे हैं कि लाओ। नहीं भाइयों, अमल करो। क्या करो? अमल करो। नहीं तो मैंने अर्ज किया वक्त निकल जाएगा। जिंदगी आमद बराए बंदगी, और जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अगर इस जिंदगी में बंदगी नहीं तो शर्मिंदगी हमें उठाना पड़ेगा। इसलिए भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह ने हमें मौका दिया है, ये बार बार हमें और आपको मिलने वाला नहीं है। हाँ, जब मलकुल मौत आकर मुसल्लत हो जाएगा, पसीनों पर पसीने आएंगे, रहे कि नहीं है? जान कनी की शक्ति में करवटें बदलता रह जाएगा। ये भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अगर दुनिया के अंदर इसने कुरान से लगाव पैदा किया, भाई सहाबा की कुतुब खाने में कौन सी किताबें थी? सही बताओ, कौन सी किताबें थी? कुरान था। कुरान को अमल किया, कुरान पे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, उसके मजामीन पर अमल किया, उसको सीने से लगाया। अल्लाह के नबी ने जो बताया उसको करा। जिधर निकल गए मुल्क के मुल्क कदमों में गिरे। अरे बताओ भाई, गिरे कि नहीं गिरे? वादे गलबा है मोमिन के लिए कुरान में, फिर जो तू गालिब नहीं, कुछ है कसर ईमान में। अरे बताओ, है कि नहीं है? कुछ है कसर ईमान में। सोई हुई कौमें जाग उठी, बेदार मुसलमान सोता है। सोई हुई कौमें जाग उठी, बेदार मुसलमान सोता है। गहवारे कल्बे मोमिन में अभी जज्बे ईमान सोता है। अरे मुसलमान को तो यही नहीं पता गुस्ल कैसे करना। हालांकि आप सुरखू पुरवा के हैं, आपको तो पता होगा गुस्ल कैसे किया जाता है। साबुन हो, सैंपल हो, है कि नहीं है? हाँ, और तौलिया हो, बढ़िया गुस्ल हो गया। नहीं भाइयों, जब तक हम अपना रुख सही नहीं करेंगे तब तक हमारा काम हल होने वाला। तो इसी तरीके से भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, कोई औरत कितना ही महंगा जेवर पहन ले, कितने ही अच्छे कपड़े पहन ले, कितना ही भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, सरवत वाली जिंदगी ले आए, लेकिन अगर उसकी जिंदगी अज़वाज मुतहरात से, कुरान और हदीस के मज़ामीन से मेल नहीं खा रही है, शौहर की इताअत नहीं है, पर्दा नहीं है, अल्लाह का हुक्म नहीं पूरा करती, आने वाले माह मुबारक में अगर कोई उज़्र नहीं है, रोजा नहीं रखती, तो चाहे जितनी भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, खूबसूरत हो, हैसियत वाली हो, लेकिन अल्लाह के यहाँ कोई इसको कुछ मिलने वाला नहीं है। सबसे अच्छी औरत दुनिया की वो है जो खुद ना किसी को देखे और ना कोई उसको देखने पाए। मैसेज कैसा लग रहा है? ये तो अच्छा नहीं लग रहा। नहीं भाइयों, कुरान है, कुल्लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम। हाँ, अपनी निगाहों की हिफाजत करो। आज जितना गुनाह हो रहा है भाइयों, सबसे ज्यादा गुनाह काहे से हो रहा है? अरे काहे से हो रहा है? अरे बताओ भाई, आंखों से। कहां से हो रहा है? अरे भाई नाम से मारो। सबसे ज्यादा अगर गुनाह हो रहा है तो भाइयों आंखों से हो रहा है। तो इसलिए हम अपनी आंखों की हिफाजत करें।
है कि नहीं है? आंख की हिफाजत, दिल की हिफाजत, क्या है भाइयों? अब हमने आंखों से अखबार या टेलीविजन या मोबाइल के अंदर अगर गंदी तस्वीरें हमने देखी तो उसका असर सबसे पहले कहाँ होगा? बताओ भाइयों, क्या होगा? अब ये चाहेगा नहीं कि हम कुरान उठाएं, ये चाहेगा नहीं कि हम मस्जिद जाएं। गंदा न देखेंगे, न देखेंगे उन्हें हरगिज़ न देखेंगे कि जिनको देखने से रब मेरा नाराज होता है, कि जिनको देखने से रब मेरा नाराज होता है। फैसला सुरखुपुर वालों आपके हाथ है कि क्या देखना और क्या नहीं देखना। मैंने अर्ज किया, दो बातें अर्ज करनी, उनमें से पहली बात दीन की कुछ बातें जिनको करना इबादत है और कुछ बातें ऐसी जिनसे बचना भी इबादत है। अब यहाँ पर अगर हम बदनजरी से बचेंगे इबादत है, झूठ बोलना हराम है इससे बचना फर्ज है, तो पूरी जिंदगी हम झूठ नहीं बोलेंगे। हराम हराम है इससे बचना फर्ज है, पूरी जिंदगी हम हराम का लुकमा नहीं खाएंगे, चटनी रोटी खा लेंगे। हम मिसाल तो देते हैं, लेकिन ये तो फैसला कौन करेगा? तो भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, पेट के अंदर जाने वाला लुकमा ये भी पाक होना चाहिए। तब हमने बताया कि इधर तुम कहोगे ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर सुकून हिलने लगेगा। रब कहता है ठहर जा, ठहर जा, उस्कुन उस्कुन। वो कहता है रब अभी कलीमा पढ़ने वाले की मगफिरत नहीं हुई, उसकी हाजत पूरी नहीं हुई। ये है जो सातों आसमान के ऊपर तुम्हारे अल्फाज जाते हैं, आ जाते हैं। लेकिन आज अरे बताओ भाई, आज हमारे पास फुर्सत है, लिबास अच्छा पहन लेंगे, दिल गंदा, आंखें गंदी, कान गंदे। कैसे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों हमारे अल्फाज ऊपर टकराएंगे? इसलिए भाइयों गुनाहों से हमें बचना है। कैसे करना है? गुनाहों से हमें बचना है। तो ये निकलने वाले मोमिन के ज़बान से एक एक लफ्ज, ये भाइयों दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह के यहाँ की बहुत कदर है कि नहीं है? जो हम कहेंगे अल्लाह हमें अता फरमाए। ये नहीं कि हम हाफिज नहीं, आलिम नहीं। वो तो आपने बात सुनी कि आलिम तो खड़े रह गए और उसने कहा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और दरिया पार कर गया। तो मसला यकीन का है। अब इतनी बातें सुन लेकिन यकीन ही नहीं, अमल ही नहीं करना, तो क्या मिलेगा? तो भाइयों दोस्तों बुजुर्गों ये आज़म करो, इरादा करो कि हमें दीन की छोटी बात हो बड़ी बात हो, जो सुना जाए अमल की नियत से। कैसे? अमल की नियत से सुना जाए। आज सबसे ज्यादा अगर गफलत हो रही है तो भाइयों अमल से है, कुरान से है, उलमा से हमारा ताल्लुक नहीं, मस्जिद से हमारा ताल्लुक नहीं। अब हमारा ताल्लुक मोबाइल से। कैसे है? मोबाइल से कुछ भी बात होगी चल के जाओ, अपने उलमा के पास जाओ, वहां बात मालूम करो। तो मैं अर्ज कर रहा कि रात के अंदर जो है फेरा लगा रहे, गश्त करे उमर, एक घर से आवाज आई, बेटिया अम्मा पानी मिलाओ। कहाँ? दूध में। अम्मा अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है कि कोई दूध के अंदर पानी, गौर करो मेरी माँ बहन, तुम खड़ी खड़ी चाय पियोगी, खड़ी खड़ी पानी पियोगी, तो तुम्हारी गोद में वलीउल्लाह पैदा हुई, तुम्हारी गोद में है वलीउल्लाह आई, तुम्हारी गोद में है हाफिज कुरान नहीं है, तुम्हारी गोद में कुतुब और अब्दाल नहीं है, शैतान नहीं है, बुढ़ापे मरी है। अब ऐसी सी बातें कही है कि बस पता नहीं कहाँ बैठ रहा है, हमारे घर में पैदा होगा। कैसी कैसी बातें होती हैं? अरे सब बातें होती ना। तो भाइयों दोस्तों बुजुर्गों ये क्या है? ये हमारे फल है।
अब माए हमारी अमल से है या बच्चे वाली और पिक्चर देखे, मोबाइल देखे, तस्वीरें देखे, नाविले देखे, फोटो खिंचाए, गैर महरम में कोई हमारा इम्तियाज ही नहीं, सबको हम देख, तो उसके असर पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे? सच बताओ उसका असर? केला कौन खरीदा? खुला वाला बंद वाला? सरखुपर वाले इशारा समझने लगे, माशाअल्लाह। हाँ, तो अल्लाह के यहाँ बंद वाली औरत की कदर है, बंद वाली औरत का भाव लगेगा, बंद वाली औरत की गोद के अंदर कुतुब और अब्दाल वलीउल्लाह हाफ़िज़े कुरान। आज हमारे घर का हाल क्या है? ना देवर पर्दा ना उनका, नहीं तो जेठ है बगल में बैठ गई, इतना बातें हो रही, सब गड़बड़ सड़बड़। ये क्या है? ये दीन नहीं सिखाता भाई, ये दीन नहीं है। तो मैंने अर्ज किया कि जब तक हम इससे बचेंगे नहीं, कोई असर होने वाला नहीं है। तो उधर देखो, बेटी ने क्या कहा? क्यों? वो माँ अल्लाह से डरने वाली, तकवा वाली थी। तकवा किसे कहते हैं? अल्लाह का डर। उमर से पूछा गया, उमर कि तकवा कैसे? तुम कहीं कांटेदार झाड़ी से गुजरे हो? कहा हम अपने दामन को ऐसे समेट लेते हैं ताकि हमारा जो है कपड़ा कांटे के अंदर फंसने। दूसरी मिसाल, जैसे तुम बिच्छू से, सांप से, खनखुजरा से बचते हो, ऐसे तुम दुनिया से बच के चले जाओ, ऐसे गुनाह से बचो। हाँ, हादा तकवा, ये है तकवा, ये है अल्लाह का डर। तो आज हम इन चीजों से, मच्छर से, मक्खी से डर रहे हैं, लेकिन अल्लाह से नहीं डरते। अरे तुम समझ रहे हो हमें कोई देख नहीं रहा, तुम समझ रहे हो हमें कोई देख नहीं ना। अल्लाहु युराई वयस्मउ कलामी अय्यु मकानी। तुम चाहे जहां हो, मेरा रब तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी बातों को सुन रहा है, तुम चाहे जहां हो। ये कौन है? मेरा रब है। तो अम्मा ने दोबारा सवाल, बिटिया सब लोग सो रहे हैं, पूरा सुरखुपुरवा सो रहा है, पूरा शहर सो रहा है, कौन देख रहा है? अम्मा जांच रही है। ये बिटिया 16 साल की हो रही, 20 साल के, अब ये पराए घर जाएगी तो का लेके जाए? कूलर, फ्रिज, स्कूटर और लकड़ी। अल्लाह माफ करे। यही तो सब होता है। सामान से समाज में सुधार नहीं, बिगाड़ आएगा। क्या आएगा? अभी आप ना सुन रहे थे ना, झूम झूम के, खेतियां नहीं होती आंगन में, कि नहीं? जब सुन्नत के मुताबिक शादियां नहीं होती तो बिगाड़े तो होगा, खेतियां कहाँ होंगी? अल्लाह माफ फरमाए। बेटी पैदा हो गए तो मुंह बिल्कुल जो है चुहारा जैसा बनेगा। अब उनका ना सुनाओ या, हाँ, उनको पता ही नहीं। ये कैसे पता चलेगा? ये दीन से पता चलेगा। हाँ, हदीस में पढ़ो, उसमें बातें लिखी है। तो हमारे पास मौका ही नहीं है। निकम्मा धनी लगा दी हो चार्जर, रात भी मान कर बैटरी चार्ज करो। तो अल्लाह माफ फरमाए। हम सबके घरों का यही हाल है। अल्लाह माफ फरमाए। अगर हम बचेंगे नहीं तो राई के दाने के बराबर दुनिया से ईमान बचा के ले जाना मुश्किल है। कोई खेल तमाशा नहीं है। यहाँ तो खूब झर्रों कहो हम ईमान वाले हैं और नोचे रहो, यही ईमान है। नहीं भाइयों, दोस्तों, बुजुर्ग, जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर कुशाही है, कुशाही है, कुशाही है। बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद बखुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। लेकिन कदम हमारा कहां बढ़ रहा? सही बताओ। ये तो जलसा कामयाब होगा। कामयाबी पता तो फजर की नमाज हम चली,
कई लोग आए, अब पता चला खरा खोटा और धानो फरहा। बात समझ में आ रही? तो माँ ने कहा बेटी सब सो रहे हैं, कौन देख रहा है? अब वो आजकल की लड़की नहीं थी मोबाइल देखने वाली, हाँ कॉलेज की, वो कुरान पढ़ने वाली थी, अल्लाह से डरने वाली थी, नबी की बातों पर चलने वाली, इताअत करने वाली थी, हया वाली थी। उसने कुरान पढ़ा था। कुरान के अंदर तीसरे पारे में अल्लाह पाक ने खुद अपने बारे में फरमाया, ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला, अम्मा सब सो जाए, पूरा शहर सो जाए, लेकिन अम्मा हमें और तुम्हें पैदा करने वाला रब ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अम्मा वो रब हमें तुम्हें देख रहा है, उसे ऊंघ नहीं आती, हम सबको नींद देता है, खुद जागता है। कैसा हमारा रब है, कैसे हम उससे उसके सामने खड़े होके और जिंदगी का जब सवाल होगा कि तुमने अपनी जिंदगी कहाँ जो है गुजारी, हम क्या जवाब देंगे? बताओ भाइयों, रात हमारी सोने में कट रही, दिन हमारा गफलत में जा रहा, अमल हम कब करेंगे? दारुल अमल है दुनिया, दार घर, अमल जो हम कहते हैं, मैं बताया ना, इससे सच बोलो झूठ बोलो, आंखों से अच्छा देखो बुरा देखो, यही अमल है। दारुल अमल है दुनिया और दारुल जज़ा है उक़बा, ये जानते हुए भी, ये जानते हुए भी इंसान खबर है। मैं बताऊं फर्क क्या है, दुनिया आखिरत में, ये है ख्वाब वो हकीकत, ये है शाम वो सहर है, दारुल अमल है दुनिया। तो भाइयों, अब हम चाहे तो अल्लाह को राजी कर लें और चाहे तो अल्लाह को नाराज कर लें। अब हम देख लें हमारे घर में जो अमल हो रहा है, ये अल्लाह को राजी करने वाला या अब बाप कितनी मेहनत से कमा के ला रहा। अब भाइयों खाने बैठे हैं तो थोड़ा निगरानी करो, जैसे ये माँ अपनी बेटी की निगरानी कर रही, इम्तिहान ले रही है कि ये बेटी पराए घर जाएगी क्या लेके जाएगी। हाँ, तो ये उस वक्त का जहेज था, ईमान लेके जाती, सदाकत लेके जाती, अल्लाह का डर लेके जाती, अल्लाह का खौफ लेके जाती, पर्दा लेके जाती, हया लेके जाती, इताअत लेके जाती थी, इफ्फत और पाकदामनी लेके जाती। आज क्या जा रहा है? इसीलिए आए दिन थोड़े दिन के बाद लड़ाई झगड़ा, फिर जो है अलगट हुई। क्यों? निपट नहीं रही। अगर पता चल जाए कि ये हमारे बाप हैं, ये हमारी अम्मा है, इनकी खिदमत करने पर हमें क्या मिलेगा? कभी घर के अंदर लड़ाई ना हो। आज हमारे घरों के अंदर जो लड़ाई हो रही, झगड़ा हो रहा, भाइयों उसकी वजह दीन है। दीन नहीं, बददीनी, और बददीनी होगी फिर लड़ाई, झगड़ा, कीना, बुग़्ज़, हसद, कपट, जलन, ये सब होगा। औरतों से धीरे धीरे फिर मर्दों में लड़ाई, फिर जो है चूल्हे अलग। अरे बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इधर खलीलाबाद की तरफ जाना हुआ तो एक जो है हाफिज खलीलुल्लाह, उनकी जो है बहन एक जगह ब्याह गई, तो उसके जो वहाँ के थे वो ससुराल वाले, वो आके खुद कह रहे थे, हम लोगों को बताया कि इतनी अच्छी बिटिया हमने नहीं देखी। मेरी ये जो है 70-75 साल की उम्र हो गई, बहुत बूढ़े हो गए, मेरी आदत बनी। क्या बन गई?
हाँ 4 बजे रात में उठने की। वो तहज्जुद में उठ जाते थे और पता नहीं हम लोग तहज्जुद समझ रहे नहीं समझ रहे। अरे जिस वक्त वो सहरी खाते हो रमजान में, हाँ वो वक्त होता है। अरे फजर की नमाज से आधा घंटा 20 मिनट पहले तो मेरी आदत उठने की, सर्द रातें थी, ये क्या ठंडक पड़ रही। हाँ और वो बिटिया पहले ही दिन मैं जैसे चुपके से कुंडी खोला कि कहीं इनकी नींद ना खुल जाए, और वो पीछे से कह रही अब्बा चाय पी लो। अल्लाह 60-70 साल जिंदगी गुजर गई, मेरी बुढ़िया ने आज तक मुझे चाय बना के 4 बजे रात में नहीं दी। घर्राटे लगाती है 8-9 बजे दिन तक सोती रहती, और ये बिचारी आई नई नवेली, बच्चे इसके पास हैं, और ये देखो रोजाना का मामूल। मुझे पता नहीं होता है ये मुन्नी, ये मेरी बिटिया किस वक्त उठ जाती है रात में, शौहर मौजूद, बच्चे मौजूद, छोटे छोटे बच्चे, सर्द रात है, कितनी बढ़िया नींद आती है, लेकिन इसमें वो अपने अब्बा के लिए, ये नहीं हमारे ससुर हैं, अब्बा है अब्बा, जन्नत के सबसे बीच का दरवाजा, तुम चाहो इनको रखो और चाहे जाया कर दो। जो औरत ससुर समझ के पराया समझेगी कभी भी खिदमत नहीं कर पाएगी। आप लिख के रख लो। ये खलीलाबाद बस्ती की बात बता रहे हैं, आज भी मौजूद है, कोई किताब की रटी रटाई नहीं। रोजाना का मामूल, मैं चुपके से कुंडी खोलता। मैंने उससे कहा था चाय बनाने के लिए, क्या ये 4 बजे रात में उठकर, तो पता चला वो इनसे 10-20 मिनट पहले उठती होगी। तो भाइयों दोस्तों, कौन जज्बा था इस औरत को रात में उठाने का? बताओ। उसने हदीस में पढ़ा कि जो खिदमत करेगा, इबादत से जन्नत, खिदमत से खुदा, इबादत से जन्नत, खिदमत से खुदा। अब ये तो जाके सजदे में पड़े हैं, सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला, 10-12 रकात, 4 रकात, जितनी अल्लाह ताला तौफीक देता हो, लेकिन जरिया कौन बना? अरे बताओ भाई, वो औरत जिसने चाय पिलाया, वो पहले उठी। कौन? हमारी माँ बहन इक्का दुक्का होंगी, वरना खुद हम पड़े सोते रहते, हमारा शौहर भी सोता रहता, बच्चे भी सोते रहते। कैसे घर के अंदर बरकत होगी? कैसे रोजी रोटी में बरकत होगी? नहीं होगी कभी। जिस घर के अंदर मर्द औरत बालिग होने के बाद कोई शरई उज़्र नहीं, सोते पड़े रहे, इसकी नहुसत दूसरे घर में भी जाती। मौलवी साहब रहमतुल्लाह के मलफूज में है 40 जो है गांव तक जाएगी, 40 घरों तक, 40 गांव तक भी पहुंचती है। और बताओ अगर पूरे गांव वाले नमाज ना पढ़ते हो, औरतें नमाज ना पढ़ती हो, क्या हाल होगा उस गांव का? चाहो रोज़ी में बरकत अगर, हाफिज जी ताबीज बनाओ, कोई हमारी दुकान बांध दी। आप भी जितनी गाड़े वाला दे दो, पड़ोसी जो है बहुत तंग करते हैं, तनी हम खाए पिए लागे है ना, गाड़ी या का निकलवा ले, सबके चलन है धक 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 हो रहा। आप भी जितनी बढ़िया बनाओ, 1 रुपया लगे खा जाए, ताबीज बनवाए रहे, ताबीजस काम चली, ताबीजस बरकत होए, बनवा लो, लटकाए ले। मुन्ने अब्बा एक उमा गलम पहन लो और 2 बाहन में यहाँ, और वैसा करो एक देहरी के पास जरूर गाड़े हो। पड़ोसिन जो है सब आवाई लागी है और सबकी नजरें भरी गई है। बताओ भाइयों, कोई इंसान किसी से कुछ नहीं कर सकता। कुरान में है नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम, दुनियावी जिंदगी में रोजी हमने बांटी है और इसमें एक को दूसरे को पर फौकियत हमने दी है। अगर सब एक ही लेवल के हो जाएंगे तो मजदूरी कौन करेगा, नौकरी कौन करेगा? ऐसे दुनिया का निजाम खराब हो जाएगा।
भाई बात समझ में आ रही है? तो असल मसला बेबरकती वाला वो बेबरकती से और बंदगी ना करने की वजह से है। यहाँ तो हमारा जहन नहीं जाता। ऐसा करो मुन्ने गब्बा, नमाज पढ़े जाओ, है कि नहीं है? इसमें जो है बरकत है। चाहो रोज़ी में बरकत, अगर चाहो रोज़ी में बरकत, अगर दिन चढ़े तक न सोया करो, दिन चढ़े तक न सोया करो, और चाहते हो जो कुर्बे खुदा, रात में उठ के रोया करो, रात में उठ के रोया करो। तो ये औरत जो रात में चाय बनाए, 4 बजे रात, कड़ाके की सर्दी, तो इसको किसने बेदार किया? बताओ भाई। ये तो अल्लाह का कलाम, मज़ामीन पर अमल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका, अज़वाज मुतहरात की जिंदगी। ये अंदर कुढ़न थी, फिक्र थी कि अगर हमने इनके लिए ये काम किया अल्लाह की रजा के लिए, किसके लिए? अल्लाह की रजा के लिए। वो बूढ़े मियाँ हम लोगों के सामने खुद वो चचा मियाँ कह रहे थे कि जब बाजार का दिन आता है, जिस तरीके से छोटे बच्चों के लिए लोग चीज लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं भाइयों? चीज। हाँ, वो खुद कह रहे थे कि मैं अपनी पतोह के लिए, अपनी बिटिया के लिए छुपा करके लाता था। गौर करो, दुआएं देता था, मैं सजदे की हालत में उसे दुआ देता था, अल्लाह पाक इसे अच्छा रखो, अल्लाह पाक जिस तरीके से इसने हमारी खिदमत की है इसका नेमत बदला अता कर। तो बताओ, आज कोई दुआ दे रहा है सिवाय बद्दुआ के? क्या हो रहा है भाई? पड़ोस वाले बद्दुआ, घर वाले बद्दुआ। मुन्नी कब्बा जाए तो वापस ना आए, जब देखो तब लड़ाई झगड़ा। जाओ तो जाओ, मैं जाओ। तो भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये क्या है? दीन नहीं होगा तो हमें बद्दुआएं देंगे। क्या करेंगे? औरतें जो दुआएं लेती थी यही बद्दुआएं करेंगी। वो औरतें थी चाश्त की नमाज पढ़ के अपने शौहर के लिए दुआ करती थी, अल्लाह पाक मुन्नी के अब्बा बाहर गए हैं, इन्हें हलाल रोजी अता फरमा। कैसी रोजी? हलाल रोजी। और आज क्या दुआ देती है? जाओ तो वापस। क्यों? घर में दीन नहीं, बददीनी का माहौल। वो देख देख करके वैसे अल्लाह ताला माफ फरमाए। इसलिए प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अपने घर का निजाम, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा उन्हीं में से हो जाएगा। आज हमारे घर का खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना सब गैरों के तरीके पर हो रहा है। तो सुरखुपुरवा वालों, नियत करो इंशाअल्लाह जल्दी उठा करेंगे। क्या करेंगे? जल्दी उठो। अरे तहज्जुद में उठ जाओ, थोड़ा दौड़ो भागो, नमाज पढ़ो, सेहत, बीमारी दूर, चुस्ती, रोजी में बरकत, कब्र के अंदर उजाला। क्या है भाइयों? कब्र के अंदर उजाला, वरना कोई लालटेन नहीं रखी जाएगी ना हमारी कब्र के अंदर भाइयों। कोई रोशनी का इंतजाम होगा। रोशनी यही है जो हम अमल करके जाएंगे। क्या करके जाएंगे? अमल करके जाएंगे। इसलिए मेरी प्यारी माँ और बहनों, हम अपने घर में जितने बच्चे हैं इनको मसनून लिबास पहना है। कैसा लिबास देना है? मसनून कपड़ा। अपने इमाम साहब से, आलिम साहब से मालूम करो कैसा लिबास मसनून है। आज हमारे घर में छोटा बच्चा है और वो भी उसको ऐसी जींस की पैंट पहनाएगी कि उस पर जो है सुअर, कुत्ता, बिल्ला ये बना हो। रसूलुल्लाह की हदीस है, जिस घर के अंदर तस्वीर होगी रहमत के फरिश्ते उस घर के अंदर आने वाले। कितने हमारे भाई हैं, कहीं शेर बना है, कहीं कुछ बना है, कहीं कुत्ता बना है, कहीं बिल्ला बना, लेके टहल घर में। वैसे हमारी माँ बहनें भी कपड़ा खरीदने में एहतियात करो।
बेहतर है कपड़ा थान से लाके सिलो, इसके अंदर आफियत है, सादगी है और कम खर्चे में बढ़िया फायदा है। बात समझ में आ रही? वरना ये जो हमारे कपड़े हैं ये गैरों से मेल खा रहे हैं। याद करो मूसा अलैहिस्सलाम वाला किस्सा, उनके मुकाबले में जो जादूगर आए थे उन्होंने जो है मूसा अलैहिस्सलाम की मुशाहबत इख्तियार की, वैसे जुब्बा कुब्बा पहन लिया, कैसा जैसा मूसा अलैहिस्सलाम। गौर करो सुरखपुरवा वालों, आप बहुत होशियार हो, थोड़ा तवज्जो करो। अल्लाह पाक ने उन तमाम लोगों को ईमान की दौलत से सरफराज कर दिया। बताओ हुआ कि नहीं हुआ? आज हम देखें सर के बाल हमारे गैरों के तरीके, नाखून काटने के तरीके नहीं मालूम, इतने इतने बड़े, और फिर नीचे उतरो तो हमारे मर्द है उसका चेहरे की जो खूबसूरती वो दाढ़ी वो है ही नहीं, और नीचे आओ तो लिबास भी बदला। तो भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हर चीज हमारी ऊपर से नीचे तक गैरों के तरीके के मुताबिक। कैसे हमारे घर में बरकत? दीन के अंदर सुन्नत असल है। क्या है साहब भाई? सुन्नत असल है, और सुन्नत हमारे घर में है भाई। सुन्नत दस्तरखान बिछाओ, हाथ धुलो। बात समझ में आ रही? अपने बच्चों को बताओ, वो भी दुआ पढ़ के खाना शुरू करो। घर के अंदर आओ, रोजाना हमारी माँ बहनें मश्क कराओ, अपने शौहर को भी कहो, बच्चों को भी बताओ कि जब घर के अंदर एंट्री लो सबसे पहले बिस्मिल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरे घर के अंदर सलामती, पूरे घर के अंदर बरकत, आपस में मोहब्बत। कौन सी चीज ला रही? सलाम। बताओ भाई, तो नियत करो इंशाअल्लाह जब घर के अंदर हम आया करेंगे तो सलाम करेंगे। क्या करेंगे? सलाम करेंगे। और दस्तरखान पे बैठो, खुद भी बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज से पढ़ो, ताकि छोटे छोटे बच्चे वो भी याद करें, दादा ऐसे कहते हैं, अब्बा ऐसे पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। अब देखो तुम्हारी रोटी के अंदर कैसी बरकत होती। हमारी माँ बहने आटा गूंधने चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आटे में पानी डाल दिया, है कि नहीं है? तो जिक्र करते हुए हम खाना बनाए, रोटी तावे पर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बताओ, जिस आटे के अंदर पानी अल्लाह के नाम के साथ, और जो रोटी पक रही अल्लाह के नाम के साथ, जिक्र और अज़कार के साथ, ये माँ रोटी बनाएगी तो जो खाएगा, निवाला रखेगा, अंदर जाएगा, अपनी नूरानियत दिखाएगा, उसको भी अल्लाह का नाम लेने की तौफीक मिलेगी। बताओ भाई। तो हमारी माँ बहने घर का काम काज करो, इसलिए नहीं कि शौहर खुश हो जाए, इसलिए करो कि अल्लाह राजी हो जाए। कौन हो जाए? अल्लाह राजी हो जाए। देखो अल्लाह कैसी मोहब्बत देता है, दोनों हाथ में लड्डू है। लेकिन हम तो इसलिए करते हैं कि अरे मुन्ने कब्बा कहने ऐसे करे, नहीं करेंगे तो गुस्सा आ जाए। नहीं भाई, नहीं बहनों, हम इसलिए नहीं करेंगे मुन्ने के अब्बा के लिए, हम तो इसलिए करें ताकि रब हमारा राजी हो जाए, खुश हो जाए। कपड़ा नचोड़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दी का मौसम कैसा भी हो, जितने कतरे गिरेंगे, हर कतरे पर इन माओ को एक एक नेकी मिलेगी। कहो सुभान अल्लाह। तो हमारी माँ बहनें कपड़े नहीं धुलेंगी, मशीन है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो अपने हाथों से। और उसके ऊपर ये फजीलत है, जो अपने शौहर की खिदमत करे, घर की खिदमत करे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके झाड़ू लगाया घर के अंदर, इसको खाने काबा के अंदर झाड़ू लगाने का सवाब मिलेगा। तो माँ बहनों को अगर पता चल जाए, कम से कम 5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया खर्च करो, तब जाके उस जगह पहुंचेंगे, और वो घर बैठे सवाब मिल रहा। लेकिन हम झाड़ू लगाएंगे तो नाराजगी के साथ बद्दुआएं करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब घर के अंदर बरकत, घर के अंदर मोहब्बत। अब दूसरी बात, अगर हम घर के अंदर बगैर सलाम के गए तो शैतानों की जमात चलती है। इसकी भाई मिनल जिन्नती वन्नास, जिन्नात और शयातीन वो अंधेरे में निकलते हैं, हमें तुम्हें दिखते नहीं है, उनकी टोली चलेगी। अरे आ जाओ क्या इस घर में बगैर सलाम के लोग दाखिल हुए, आ जाओ, यहाँ एंट्री हो गई। अब कौन तुम्हारे घर में घुस आया है?
अरे भाई याद बगैर सलाम के घर में अगर चला गया, बिस्मिल्लाह के दुआ पढ़े बगैर, तो इसके घर के अंदर शैतान गया। कौन गया? शैतान गया। अब अगर खाने पर सब लोग बैठ गए और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, तो वो लोग तुम्हारे घर में मौजूद हैं, कहेंगे आओ भाई यहाँ तो खाने के इंतजाम है। क्या है भाई? खाने का भी नज़्म है। अब तुम्हारे साथ शैतान भी खाना खाएगा। बिस्तर पर लेटे, वहां पर अगर लेटते वक्त हमने दुआ नहीं पढ़ी, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के बिस्तर पे जाना। अगर आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़े, दुआ नहीं पढ़ी, तो मेरी प्यारी माँ और बहनों भाइयों, साथ में हमारे शैतान लेटता है। कौन लेटेगा? तो सही बताओ, क्या कभी फजर की नमाज मिलेगी? जी नहीं मिलेगी। मुफ्ती साहब, आलिम साहब, कारी साहब, तो उनके साथ शैतान भी कारी वाला। आलिम साहब तो उनके साथ, और शैतान कितना बड़ा आलिम। अरे आप तो रात भर बयान करत हो, सबका नाते सुनावत हो, सोई लो देखा जी यहू फंसी है, बची कोई ना। तो भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अगर हम चाहते हैं हमारा घर जिन्नात से, शैतान से महफूज रहे, बिस्मिल्लाह करो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, घर में आओ और बिस्मिल्लाह के साथ खाना खाओ। बिस्तर पे जाओ तो वहां भी बिस्मिल्लाह और अल्लाह का नाम लेके आराम करो। अच्छा बताओ, क्या मोबाइल हमें सब करने देगा? अगर मोबाइल हाथ में है, अल्लाह ताला माफ फरमाए, तुमको एक बार सुभान अल्लाह कहने की तौफीक, तुमको बिस्मिल्लाह कहने की तौफीक नहीं मिलेगी। खाने पर ऐसे बैठेगा, जानवरों की तरीके से खड़े खड़े खाएगा। अरे कितनी औरतों को देखा चल चल के चबा रही, ये क्या है? जैसे जानवर खा रहा वैसे हम खा रहे, वरना हमारा खाना इबादत है, खाना हमारा सवाब मिलेगा। अगर दस्तरखान बिछा करके बिस्मिल्लाह पढ़ करके अपनी फैमिली के साथ, गार्जियन घर का मौजूद, सबको लेके खाओ, देखो घर में कितनी बरकत होती है। बात समझ में आ रही भाइयों? अब ये लुकमा हमारा जो अंदर जाएगा, अल्लाह का नाम लेने की, अल्लाह को कुरान पढ़ने की हमें तौफीक मिलेगी। अच्छा, जितने बैठे सुरखपुर वालों, दूसरी बात, सब लोग ना जाने दिल में क्या क्या बातें रखे बैठे हो, कितनी बातें हमें तुम्हें याद होंगी, ना जाने क्या क्या आप हजरात अपनी मेमोरी में फिट किया है। लेकिन भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये दिल किसने बनाया है? अरे बताओ भाई, अल्लाह ने बनाया। और इसके अंदर गड़बड़ी आ जाए, पूरी मशीन खराब, अब फिर ये धरती के ऊपर नहीं नीचे। बताओ, तो दिल बनाने वाला अल्लाह है। और कुरान का दिल क्या है? अरे बताओ भाई, सूरे। तो हमारी माँ बहनें और आप हजरात भी नियत करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत थी कि मेरे हर उम्मती के अंदर सूरे यासीन हो। क्या हो भाई? सूरे। हाथ उठाओ भाई, किसको किसको याद है सूरे यासीन? ले पूरा मजमा। अरे वो तो कारी साहब हैं। हाँ बताओ, तो यासीन याद ना है? फिल्मों की स्टोरियां सुन लो, है कि नहीं? हंसने की बात नहीं है भाई, ये तो पता चली हाँ जिस दिन आंख बंद हो जाएगी। सिखाए हैं मोहब्बत के नए अंदाज मगरिबों ने, सिखाए हैं मोहब्बत के नए अंदाज मगरिबों ने। हया सर पीटती है, इस्मत फरियाद करती है। हया सर पीटती है, इस्मत फरियाद करती है। और अल्लाह के नबी की हदीस है, इदा फातल हया फफअल मा शीता। जब तुम्हारे अंदर हया ना रहे, तुम्हारा जो दिल चाहे। बेहया एक दरख्त का भी नाम है ना, जहां जाकर हुआ ठाड़ा, है कि ना? बेहया कहीं। इसी तरीके से हर जगह नहीं खड़ा होना है।
बेहया। अरे भाई सुरखपुर वालों, आपको हम नहीं बेहया कह रहे हैं, आप तो हया वाले हो। हम तो उस दरख्त का नाम ले रहे हैं, बेहया का। अरे समझ रहे हो ना भाई, बेहया। कुछ लोग हम खाने लगे थे, तुमने कहा थोड़ा ये काम करो, जाग भाई, जाग रहे हो सुरखपुर वालों। हाँ, तो बेहया, अल्लाह के नबी ने इदा फातल हया फफाल माशीता, जब तुम्हारे अंदर हया ना रहे तो तुम्हारा जो दिल चाहे। इसलिए घर के बड़े कह रहे थे बेहया का, कोई हया शर्म ना देख रहे, बड़े बूढ़े बैठे टुकुर टुकुर। कुछ तो लिहाज करो, मेहमान आए तो देखो वह भी हई बना। अरे भाई बात समझ में आ रही है? तो भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अगर हमारी जिंदगी में अल्लाह के हुक्म कुरान नहीं है, जिक्र अज़कार नहीं है, तो भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये बंदा कैसा है? बंदगी से खाली है। इसलिए फरमाया अपनी जिंदगी में अल्लाह के अहकाम ला। और मैंने अर्ज किया, नबी की चाहत थी कि सब लोग सूरह यासीन याद करें। क्या करना है? सूरह यासीन याद करें। ये भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह पाक के दरबार में अल्लाह से शफाअत कराएगी। प्यारे अल्लाह, ये बंदा ये बंदी रोजाना मेरी तिलावत करती थी, अल्लाह पाक इसे बख्श दो, इसकी मगफिरत करो, इसको जन्नत दो। कौन लेके जाएगी? बताओ भाई। अरे नाम ले लो, सूरह यासीन। ना तुम्हारा अब्बा, ना तुम्हारी अम्मा, ना तुम्हारे रिश्तेदार, ना तुम्हारा साथी, वो जो है मिट्टी डाल के फौरन चले आए। क्या रह जाए? अचानक होगा। अभी जवान सब रहे, अब ही कहाँ शादी ना भाई, अब ही बुढ़ापा फिर मौत है। कितने हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां बगैर शादीशुदा और कब्रिस्तान में लेटे हैं। आपने सुना होगा रिश्तेदारी में, गांव में है? अभी बुखार में कितने लोग चले गए। अचानक होता है, किसी को कुछ नहीं पता भाइयों। इसलिए हर वक्त मोमिन तैयारी करता नहीं, तैयार रहता है। वही मजजूब ने कहा, दफवतन सर पर जो पहुंची अजल, दफतन अचानक, अजल मौत। दफवतन सर पर जो पहुंची अजल, ओ फिर कहाँ तू और कहाँ दारुल अमल। और जाएगा ये बेबहा मौका निकल, जाएगा ये बेबहा मौका निकल, ओ फिर न काम आएगी उम्र बेबदल। बताओ भाई, काम आएगी? जहां रूह निकली, चाहे जितना मोटा ताजा, अब कोई हरकत नहीं है। तो इसलिए प्यारी माँ और बहनों भाइयों, गंदगियों से बचो। कैसे बचना है? पाक साफ सुथरी जिंदगी गुजारो, है कि नहीं? देखो अल्लाह ताला कैसा सुकून देता है। सुकून अल्लाह ने सामान में नहीं रखा, सुकून अल्लाह ताला ने मगरिब की जिंदगियों को देखने में नहीं रखा। एक साथी ने कहा, जब तक अब 2-4 फिल्म ना देखने सुकून नहीं मिलता। गलत बात, ये तो दिल के गंदा होने की अलामत है। कि जब तक गंदगी में शौक पहुंच ना जाए। बात समझ में आ रही? और गंदगी वाला जानवर गंदगी तलाश कर। अरे समझ गए ना? गुलाब की खेती हो, चंपा हो, चमेली हो, बेला हो, उसको खुशबू कहाँ? उसको चाहिए। अरे समझ गए ना? ऐसा इंसानों में है, औरतों में, मर्दों में। अरे क्यों ग़ीबतें करती हो? क्यों पड़ोस वालों की बुराइयां सुनती हो? ये भी तो गंदगी है। मैंने मिसाल दी है, अक्लमंद इंसान के लिए, मर्द औरत के लिए इशारा काफी है। बिरयानी मजा नहीं, जो ग़ीबत में मजा है। फलानी जहां बैठी फुस 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 फुस। अल्लाह तो ये क्या है? यूं का है?
ताबीज आने लगा जी। तो मेरी प्यारी माँ और बहनों, गीबतों से बचो, वरना हमारे खाते का बैलेंस कोई दूसरा ले लेगा। कौन चला जाएगा? यही है, पीठ पीछे गीबत की, इधर की नेकियां उधर चली गई। हाँ, तो इसलिए गीबत से बचो। अपने पड़ोसियों के साथ हमदर्दी का मामला करो, हुकूक अदा करो। देखो भाइयों, मजे की नहीं, मैंने शुरू में बात जहां से स्टार्ट की थी, बात को मजे की नीयत से, अमल की नीयत से। मैं तो मिसाल देता हूं ताकि याद रहे। तो भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, फरमाया कि ये क्या कहने हैं? ये तो बहन का है, ये बेहतर समय भैया। खुशबू, हाँ बात आ गई, खुशबू। अरे हाँ, चलो ठीक। तो खुशबू तलाश कर, नेक अमाल खुशबू है और बुरे अमाल बदबू है। तो इनसे अपने आप को बचाना। और कुरान पाक मिसवाक करके जब कुरान पढ़ा जाता है, फरिश्ता अपने लब को, होंठ को नमाजी के मुंह पे रख देता है। अल्लाहु अकबर। और फरिश्ता, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, बस बात लास्ट चल रही है, तो एक साहब का इंतकाल हो गया, सहाबी का। 70,000 फरिश्ते आसमान से जनाजा पढ़ने आए। कितने भाइयों? 70,000। तो क्या बात थी? जिब्रील से अल्लाह के नबी ने पूछा, जिब्रील क्या बात है कि फरिश्ते आसमान से इनकी मट्टी में आए, जनाजा पढ़ने आए, क्या बात है? अल्लाह के नबी, ये वो आदमी है, ये वो औरत है, ये वो आदमी है जो चलते फिरते, उठते बैठते लेटते अल्लाह का कलाम पढ़ता था। अरे क्या करता था? अल्लाह का कलाम। अरे कलामुल्लाह शरीफ, कुरान पाक। तो भाई सुरखुपुर वालों, नियत करो, इंशाअल्लाह हम सब कुरान को सीखेंगे। इसकी कोई डेट नहीं है कि हम बूढ़े हो गए, हम बच्चे वाले हो गए, हम दादा बन गए, तो अब हम कैसे कुरान सीखें? तुम नूरानी कायदा लेके आज चले जाओ और इमाम साहब के पास बैठो, जितना हो जाए सीख लो। अगर मौत आ गई इसी हालत में, अल्लाह तुमको बेहतरीन कुरान पढ़ने वालों में उठा लेगा। नाजरा पढ़ लिए, अब जबानी याद करने की कोशिश करो। 2-1 पारे हिफ्ज हुई, चाहे एक सूरत या आधी सूरत हिफ्ज हुई, मौत आ गई, अल्लाह तुम्हें हुफ्फाज की सब में खड़ा करेगा। कहाँ खड़ा करेगा? हुफ्फाज की। अरे कुछ नहीं तो कम से कम सूरह यासीन याद करो, सूरह मुल्क याद करो, कब्र में हमारी हिफाजत का जरिया बन जाएगी। करेंगे इंशाअल्लाह। हिफूज करके रखो लो लोगों सीने में कुरान को, और हिफूज करके रखो लो बहनों, हिफूज करके रखो लो लोगों सीने में कुरान को। दो जहां में सुर्ख रोई का अगर अरमान है, लाइके ताज़ीम हुर्मत इसलिए कुरान है, और खालिके अर्ज़ो समा का आखिरी फरमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चंद बातें अर्ज की गई हैं। आप हजरात जो बात याद रहे उस पर हमें अमल करना है, ठीक है इंशाल्लाह। ठान लो घर में बगैर बिस्मिल्लाह और सलाम के दाखिल जितने बालिग मर्द औरत हैं सब जो है नमाज का एहतमाम करो। मुसलमान हो फिर नमाज ना पढ़े, मुसलमान हो फिर नमाज ना पढ़े, कैसा मुसलमान है? मुसलमान बच्चा फिर कुरान ना पढ़े। अपने बच्चों की हम निगरानी करें। अब एक बच्चे को खड़ा करो जो कुर्ता पैजामा में है ना, और पढ़ने वाला कुरान को, एक इसकी जिंदगी देखो और एक बगल वाले की जिंदगी देखो, दूसरों में खुला फर्क महसूस होता है। दोनों के चेहरों के ऊपर नूरानियत, जो कुरान पढ़ने वाला, नमाज पढ़ने वाला।
तो इसलिए मेरी प्यारी माँ और बहनों, अच्छी तरीके से रहबरी करो, वरना चंद दिन के बाद हमें तुम्हें दुनिया से जाना है। क्या रब को मुंह दिखाएगी? हम खाली दुनिया के अंदर खाने के लिए नहीं आए, सोने के लिए, अपने रब को राजी करने के लिए। जिस खानदान में, जिस गांव में अल्लाह ने हमारा निकाह करा दिया, वो मर्द हमारे साथ दीन का मुआविन है, क्या है, उसके साथ रहकर भी हमें अल्लाह को राजी करना है। हाँ, ऐसे तरीके इख्तियार करो कि हमारा शौहर नमाजी बने, हमारा शौहर अल्लाह का हुक्म पूरा करने वाला बने, हमारा शौहर राह खुदा में निकलने वाला, राह खुदा में खर्च करने वाला। किसी से दिल आजारी ना रखो, दिल पाक और साफ रखो। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें तुम्हें इन चंद बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।